हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक पर। अगर आपने दरोगा की तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, दरोगा पीटी 2213 की तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, तो आपको जो है करंट अफेयर पे फोकस करना आवश्यक होता है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी थी कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, आपने कैसे पढ़ा था। तो मैं इन्हीं बातों को आपके सामने आज रखूँगा। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर जो है इस दरोगा के एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम को निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इसके लिए चिंतित हैं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए, तो ये इस चिंता आपके लिए होना भी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर ही है जो आपको एंट्री पास की तरह इस पीटी के एग्ज़ाम में आपको काम करेगा। अगर आप इसे आप अच्छे तरह से कर लेते हैं, मतलब कि करंट अफेयर को अच्छे से कर लेते हैं, तो आप आसानी से जो है पीटी में क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो इसलिए इस पे जो है अधिक ध्यान देने की आप लोगों को आवश्यकता भी है। और मैं आज जो है वही सब चीज़ें आपके सामने बताऊंगा जो कि मैंने अपनाया था, मैंने खुद ये किया है ना। और मैंने लगभग जो है पिछले एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, उसमें से मैंने 28 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के सही किए थे। तो मैं यही तरीका आपको बताऊंगा कि आप भी अगर 30-32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप भी जो है उसमें 28-30 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकें। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि इस तैयारी को, करंट अफेयर की तैयारी को कैसे किया जाए, इसमें क्या पढ़ा जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, और सबसे इसमें ज़रूरी बात होता है कि क्या नहीं पढ़ा जाए, अर्थात क्या छोड़ दिया जाए। क्योंकि आप सब समझ ही रहे हैं कि आजकल इतना बाज़ार में मटेरियल मौजूद है करंट अफेयर का कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किसको पढ़ें किसको नहीं पढ़ें। तो यही समस्या मेन हो जाती है। तो मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको जो है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल 19 वाले में, वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ना। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट के पहले आपके क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूं। क्वेश्चन देखने से आपको पता ये चलेगा कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यही जो है आयोग हमेशा इसी तरह से पूछता भी रहता है, तो आपको इससे लाभ होगा। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ कि कहाँ से पूछ। देखिए, पहला क्वेश्चन था ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए, इंडेक्स से 2 क्वेश्चन थे। एक था एंटी गाइडेड मिसाइल, नाग से संबंधित क्वेश्चन था। दूसरा था अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, 4 ऑप्शन के साथ ये दिया गया था। एक क्वेश्चन था इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन था। एक था गोवा के सीएम अभी कौन बने हैं, मनोहर पर्रिकर से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद एक था राज्यपाल दिया गया था, राज्य दिया हुआ था, राज्यपाल दिया गया था, उसे मिलान करना था, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था। दूसरा था भारत रत्न से संबंधित था कि किसे जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हैशटैग पावर किससे संबंधित है, फेसबुक से, ट्विटर से, इन सब से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मंगल मिशन से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद था एक लॉरेंसियन मानव मिशन सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था, सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद था ओलंपिक खेल का शुभंकर से पूछा गया था कि शुभंकर का क्या नाम दिया गया है। एक जीआई टैग से था कि जीआई टैग जो दिया गया है मिठाई था, इसे किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था खेल से संबंधित, खेल और खिलाड़ी से संबंधित, उसे मिलान करना था, ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन था किताब से कि हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है, सत्या नडेला, इसका था। एक क्वेश्चन था 24वें ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये भी एक खेल से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसरो से संबंधित, एक और क्वेश्चन था, ये हो गया। इसके बाद है एक क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किसे दिया गया, ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन फिर खेल से था कि एस भास्करन का संबंध किस खेल से संबंधित है, एक करंट पूछा गया था। इसके बाद था कि प्रथम लोकपाल किन्हें बनाया गया है, ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद पुनः एक खेल से संबंधित था कि नोवाक जोकोविच को किस खेल जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है, नाम इसका परिवर्तित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद था गांधी सोलर पार्क जो है किस देश में बनाया गया है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक पूछा गया था फिक्की के अध्यक्ष कौन है, ये भी एक नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, इतने एक दो इसमें जो है छूट गए हैं, लेकिन लगभग जो है इसमें 30 क्वेश्चन टोटल थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया है। अब मैं इसमें आपको मेन बताता हूँ कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। देखिए,
इंडेक्स, आप अगर किताब खोलेगा इसमें इंडेक्स दिया रहता है कि भारत का इस इंडेक्स में सूची में क्या स्थान है विश्व में। इससे जो 2 क्वेश्चन मिला आप लोगों को। देखिए, एक था ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स, है ना, और दूसरा था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में क्या स्थान है या कौन जारी करता है। ये इंडेक्स से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए आपके इंडेक्स से पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान रखिए कहाँ कहाँ देखिए। उसके बाद खेल खिलाड़ी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेल खिलाड़ी से 4 क्वेश्चन, देखिए कौन कौन। ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? दूसरा है नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? एस भास्करन का संबंध किस खेल से है? उसके बाद खेल और खिलाड़ियों का मिलान करने के लिए दिया गया था। तो खेल और खिलाड़ी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद था पुरस्कार, पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन पुरस्कार। एक अर्जुन पुरस्कार से पूछा गया है, ठीक है, एक भारत रत्न से पूछा गया है, एक मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार पूछा दिया गया है, एक है तो एशिया प्रशांत पुरस्कार से पूछा गया। ठीक है, तो पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए एक है साइंस टेक से। साइंस टेक मतलब कि मंगल मिशन इसरो से संबंधित 3 क्वेश्चन। एक नाग से पूछा गया है कि नाग गाइडेड मिसाइल से संबंधित। इसके बाद एक मंगल मिशन से पूछा गया, एक इसरो से पूछा गया। तो साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नियुक्तियाँ, मतलब कि किस व्यक्ति के किस स्थान पर नियुक्ति की गई है। नियुक्ति से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला है फिक्की का अध्यक्ष कौन है ना, ये क्वेश्चन हो गया नियुक्ति से। उसके बाद पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। इसरो का अध्यक्ष कौन है, ये भी नियुक्ति से संबंधित है। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन बने, ये भी नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद राज्यपाल का मिलान करने के लिए दिया गया था, ये भी नियुक्ति है। तो नियुक्ति से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए, है ना। इसके बाद जीआई टैग अभी वर्तमान समय में बहुत प्रमुख मुद्दा है। जीआई टैग से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो जीआई टैग से 1 पूछा गया है। तमिलनाडु को मिठाई से पूछा गया था। खेल शुभंकर, ये खेल संबंधित भी हो गया, तो एक ये पूछा गया है। उसके बाद युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास जो होता है ना, भारत पाकिस्तान, ये भारत चीन, भारत जापान के साथ कौन कौन युद्धाभ्यास होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग के फर्स्ट शिफ्ट में इससे कोई क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में शायद क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोगों ने देखा कि किस किस कहाँ से जो है क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इंडेक्स से 2 हैं, खेल खिलाड़ी से 4 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 4 हैं, साइंस टेक से 3 है, सम्मेलन से 1 है, नियुक्ति से 5 हैं, जीआई टेक से 1 है, शुभंकर से 1 है, युद्ध अभ्यास से फर्स्ट शिफ्ट में कोई नहीं है, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किताब कौन कौन से आपको पढ़ना है। देखिए किताब आपके लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इडुटेरिया का भी पढ़ना होगा, लेकिन इडुटेरिया जो एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले निकालता है। तो इडुटेरिया में आपको पढ़ना क्या है, उसका जो पीछे 10-1200 जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना, उसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है। अब मैं बताता हूँ इसे आप लोगों को, इस करेंट अफेयर को इसे जो है कैसे पढ़ना है। इसे आप लोगों को 2 भाग में बांटना है। पहले जो इसमें जो लास्ट से देखिएगा तो इसमें मंथली दिया रहता है ना, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे दिया रहता है। उसे एक अलग पार्ट बनाना है, और उससे पहले जो है उसे एक अलग पार्ट बनाना है। और हर एक दिन जो है लगभग दोनों, एक इधर से पढ़ना है और एक इधर से पढ़ना है। 2 पार्ट में इसे बांट करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से, इसमें जो पुराना किताब है इसमें मार्च से दिया हुआ है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में होता है, तो इसमें जो है अगस्त सितंबर से आप लोगों को पढ़ना होगा। तो हर एक दिन जो है इसमें लगभग जो है 1 महीने का 2 या 3 ऐसे खड़ा पेज होता है। तो हर एक दिन जो है आपको 2 खड़े पेज या 1 मंथ का आप लोगों को पढ़ना है। और इसके पढ़ते समय करना क्या है, इसमें पढ़ते समय आप लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, आप लोगों को स्टार बनाना है, ऐसे स्टार बनाना है। दूसरा में टिक मारना है। तीसरा आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, देखिए अगर आपको इसमें से कोई सबसे बहुत ज़रूरी लग रहा है, अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये पता होगा ही कि कौन सबसे ज़रूरी है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नया बना है, तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो है स्टार बनाना है। ठीक है, इसमें स्टार बनाना है। और जो उससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण लगे उसे क्या करना, उसे टिक मार के, ऐसे टिक मार के छोड़ देना है। और तीसरा को क्या करना है, खाली छोड़ना है। खाली किसे छोड़ना है, जो कि आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे जो आप लोगों को खाली छोड़ना है। देखिए मैंने भी पढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये सब टिक मारा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। इससे होगा क्या कि आपको जो है एग्ज़ाम से पहले जो आपको स्टार वाला को रिवीजन करना आवश्यक होगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप उसी को रिवीजन कर लीजिएगा और उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा एक बात बताइए, जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाया, इसमें आप लोगों को कहीं ऐसा लगा कि विदेश से क्वेश्चन या फिर चांद या मंगल ग्रह के क्वेश्चन है? नहीं ना, सारे जो है इसी किताब से क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, जो आपके पास किताब है उसी जगह से। अभी जो है यूट्यूब चैनल इतने सारे हो गए हैं या फिर सेट प्रैक्टिस इतने हो गए हैं, तो उसके आप जब खोल के आप सेट बनाते होंगे, आपने ये महसूस किया होगा कि आपको लगेगा कि आखिर ये क्वेश्चन खोज खोज के लाया कहाँ से जा रहा है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से। आप उसमें जो परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। लेकिन बताइए, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको लगा कि मंगल ग्रह के हैं या फिर चांद के हैं? सारे एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है, इंडेक्स है, साइंस टेक है, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन है। जो आपके आसपास घट रही है वही चीज़ें हैं। आपको जो है एकदम अंदर घुस के नहीं पढ़ना है कि लगे कि कहाँ से क्वेश्चन खोज खोज के ला रहे हैं आजकल। यही मैं आपको बता रहा था कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो है किताब पे मुख्यतः फोकस करना है। मैं बाद में बात करूँगा कि क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया कि मंथली वाले में क्या करना है, आपको 3 बातों पर ध्यान देना है। कि स्टार बनाना है, पहली बात तो हर दिन जो है 1 मंथ का पढ़ना है, 2 पेज लगभग दिया रहता है, 1 मंथ पढ़ना है। उसके बाद स्टार बनाना है, एक में टिक लगाना है, एक को खाली छोड़ना है। स्टार लगाना है सबसे महत्वपूर्ण को, जिसका कि आप बार बार रिवीजन कर लगे। एक क्वेश्चन अगर ये 20 है तो इसमें जो है 5 से 6 ही आपके स्टार लगेंगे, है ना, और 2-3 में टिक लगेंगे और बाकी छूट जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि ज़रूरी नहीं होती। तो ये तो हो गई पीछे वाली पार्ट की। ये आपको मंथली वाले में ये करना है, स्टार बनाना है, टिक मारना है और खाली छोड़ना है, ठीक है। और ये जो है रोज़ होनी चाहिए, है ना, रोज़ 1-1 मंथ का पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और उसे बस रीडिंग मारते जाना, ये नहीं कि पूरा एकदम दिमाग में घुसाना, ऐसा नहीं करना है। और जब वहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पहले आते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, इसी के इंडेक्स में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो दिया हुआ है चैप्टर पहला है कौन कहाँ क्या, आप लोग की किताब में भी होगा, इसे देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये नियुक्तियाँ जो होती है ना, राज्यपाल कौन कहाँ है, इसरो का अध्यक्ष कौन है, इसी में दिया रहता है। और ये ज़रूरी है, मैंने अभी इससे पढ़ा कि लगभग 5 क्वेश्चन इससे दिए हुए थे ना, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, इन सब से 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद भारत का उच्च न्यायालय से संबंधित ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना, लेकिन करंट में कौन न्यायाधीश हैं ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये भी पढ़ना आवश्यक होता है। राज्यपाल पिछले बार पूछा है, राज्यपाल का मिलान करने के लिए पूछ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है विदेश में कौन क्या क्या, ये भी आप लोगों को देख लेना है ना। मतलब कि WTO के अध्यक्ष कौन है, WHO के अध्यक्ष कौन है, ये सब बातें पूछ ली जाती है। इसके बाद मोबाइल ऐप को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद सैन्य अभ्यास जो बहुत ही ज़रूरी है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बार भी देखिएगा, पक्का ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है लद्दाख और केंद्र शासित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को कब लागू किया गया, कब से ये 2 नए UT बन गए, ये भी पूछा जाएगा इस बार। प्रमुख जांच समितियां और आयोग, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद खेल, नीचे से जो है राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार सबसे ज़रूरी है। मैंने अभी बताया कितने खेल पुरस्कार से कितने क्वेश्चन थे, लगभग 4 क्वेश्चन जो है खेल खिलाड़ी से संबंधित है, तो ये ज़रूरी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी ज़रूरी है आपके लिए, महत्वपूर्ण। और दिवस भी जो है इस बार तो नहीं पूछा था, लेकिन दिवस भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई, इधर से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे सूचकांक भी, इंडेक्स है, इंडेक्स से भी पढ़ना है आप लोगों को। अब देखिए इसे पढ़ना कैसे है, देखिए, है ना, ये प्रमुख सैन्य अभ्यास आपके सामने निकल गया है। देखिए अब अगर आप रूम में अकेले रहते हैं या फिर दोस्त के साथ रहते हैं, तो इसे याद करने के बाद, है ना, जैसे जिमैक्स, पासेक्स, कार्टेक, मालाबार, बोंगो सागर, तो इसे आप लोग याद कीजिए और एक दूसरे से जो है पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ ले या आप उससे पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछी कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है कि सेट बनाने का, है ना। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे कॉपी लीजिए, इसे जो आप आराम से ऐसे ढक लीजिए, है ना। इसके बाद फिर अपने मन में बोलते जाइए कि पासेक्स किसके साथ हुआ है, भारत रूस के साथ, सेटमैक्स किसके साथ हुआ है, भारत सिंगापुर थाईलैंड के साथ, ऐसे आप लोग ऐसे ढक के अपने मन से जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद जो है कर सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था रूम में, तो मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये सब चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है।
तो इस तरह से आप लोगों को जो है ये ख़त्म करना है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको जो है लगभग 2200 पोस्ट है इस बार, तो लगभग 40,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपको जो कुछ हट के करना ही होगा, तभी आप जो है 40,000 में सेलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि अभी कितना भीड़ है, 5 लाख 6 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरा रहे हैं ना। तो आपको जो है करंट अफेयर से कुछ हट के अलग करना ही होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो सब लगभग सेम ही बच्चे जो है सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है करंट अफेयर के मुख्यतः फोकस करना होगा, तभी जो है आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और क्योंकि इसके बाद 40,000 में होइएगा, फिर आपको जो है उसके बाद जो है 14-15 हज़ार में आना है, फिर आप फिजिकल में जाइएगा, ठीक है। तो वो तो सारी तो बात की बात है, पहले तो अभी आपको ये करना है कि इसे कैसे करेंट करना है। तो मैंने बताया कि पीछे मंथली आपको हर एक बार पढ़ना है, हर एक दिन एक मंथ का पढ़ना है, आपको फटाफट हो जाएगा, है ना। और उसमें स्टार बनाना है, गोला लगाना, ये सब आप चीज़ें आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आगे से मैंने बताया कि आपको जो है पढ़ना है, ढक के पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, फिर उसे मन में अपने खुद ही बोलना है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे मेन है इसमें कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको जो है अभी मार्केट में इतने सारे किताब हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं कि आप जो है परेशान हो जाते हैं कि क्या सा पढ़ें। और सब में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कहाँ से खोज के लाते हैं। मैं भी पिछले साल तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि यूट्यूब चैनल पे कि फिर लगता था कि मैं क्या पढ़ूँ, अब सिर्फ दिन रात करेंट ही पढ़ना होगा क्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें खोज के दिए रहते हैं, लगता है कि मंगल ग्रह से चाँद से क्वेश्चन उठा के लाया रहता है ना। तो उन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। मैंने आपको अभी प्रूफ के साथ बताया है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन जो है ईजी ही रहते हैं, खेल खिलाड़ी, इंडेक्स, पुरस्कार, इन्हीं सब चीज़ों से रहते हैं। आपको जो ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। आप आराम से ये किताब पढ़िए, इसके बाद एडिटोरिया का एक ले लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर आपको और भी पसंद करते हैं तो बुक ही जो है मेन फोकस कीजिए, बुक पढ़िए, आराम से हो जाएगा। आपको जो है ज़्यादा इधर उधर जो है खोज करके नहीं देना है, उलूल झुलूल चीज़ें आपको जो है नहीं पढ़ना है। और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ भी यही कहूँगा कि आप जो है जीके जीएस पे जो है जितना पढ़ना है उधर पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर के लिए जो है अगर आप कहीं क्लास भी कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान जो है मत दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हैं आप करंट अफेयर, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से अगर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है इस हिसाब से अगर वो पढ़ा रहा है तो फिर सही है। लेकिन अगर फिर वही मंगल ग्रह वाला और चांद वाला अगर क्वेश्चन कोई दे रहा है तो उससे जो है दूर ही हट जाइएगा तो सही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो मैंने तैयारी किया तो सिर्फ किताब ही मैंने पढ़ा है ना, और मैंने 30 में से 28 क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप भी जो है बिल्कुल कर सकते हैं, आपको भी जो ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आपको यही मैं चाह रहा था कि बस आपको जो किताब पे ही फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें अभी अवेलेबल है और उसमें जो है उलझ जाएगा। जीके जीएस पे ध्यान दीजिए और करंट अफेयर रोज़ आप 2 घंटे जो है 1 घंटे पढ़िए, आराम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी जो है 30 में से 28 क्वेश्चन जो है जैसे मैंने सही किया आप भी जो है कर लीजिएगा और दरोगा का पीटी आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है इतना ही था। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं जो दरोगा से संबंधित जो भी बातें होगी आपको जो है बताता रहूँगा। आज मैंने करंट का बताया, इससे पहले मैंने और चीज़ें बताई थी। आगे भी आपको जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो भी समस्या होगी मैं बताऊँगा। कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग और क्या जानना है, क्योंकि मैंने जो है पीटी मेंस इत्यादि क्वालिफाई किया है तो आप मुझे पता है कि इसमें क्या क्या समस्या आती है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो वीडियो बनाऊँगा, है ना। और ये भी बात है कि मैं जो है मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं कि आपको जो है सारी चीज़ें मटेरियल अवेलेबल करवा दूँ, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से कौन कौन मटेरियल जो आपको पढ़ना है और आपके लिए कौन कौन लाभ का काम होगा। और इसके अलावा जो भी मेरे से बनेगा, मेरे पास जो खुद के नोट्स हैं उससे मैं थोड़ा बहुत जो भी होता है डाल ही देता हूँ, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बस करंट पे फोकस करिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आगे जो है क्या लाना है, ठीक है। धन्यवाद।